समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता, फैसला सुनाते हुए सीजेआई की 10 बड़ी बातें सबको सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर फैसला सुनाया। सीजेआई ने कहा कि शादी, समलैंगिक विवाह, समाज, सामाजिक स्वीकार्यता, उनके अधिकार, जटिलताओं समेत विपक्ष को लेकर बात रखी। फैसला बढ़ता हुआ सीजेआई के महत्वपूर्ण मुद्दों के पास पहुंचा। वहीं से डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर आपके जो होश है वो उड़ जाएंगे। यानी डीवाई चंद्रचूड़ का जो फैसला था इतना जबरदस्त था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई अहम बातें कही। सीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह जो कल्पना करना समलैंगिकता केवल शहरी इलाकों में मौजूद है, उन्हें मिटाने जैसा होगा। किसी की जाति, वर्ग का व्यक्ति समलैंगिक हो सकता है। सीजेआई ने बताया कि मनुष्य जटिल समाज में रहता है, एक दूसरे के साथ प्यार और जुड़ाव महसूस करना हमारी अक्षमताओं में इंसान होना एहसास कराता है। उन्होंने कहा कि हमने देखने की एक जन्मजात जो आवश्यकता होती है और उसी आवश्यकताओं को देखते हुए ये रिश्ते बनाए जाते हैं और इन्हीं रिश्तों के ऊपर हमारी जो जीवन है वो कायम रहता है। ये रिश्ते कई रूप में होते हैं, जन्मजात परिवार, रोमांटिक रिश्ते आदि। परिवार का हिस्सा बनने की आवश्यकता मानव गुण का मुख्य हिस्सा है, आत्मविश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। विवाह की संस्था बदल गई। इस संस्था में विशेषता यह है कि सती और विधवा पुनर्विवाह को लेके अंतरधार्मिक विवाह का रूप बदल गया है। बुनियादी वस्तुओं, सेवाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि राज्य समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं देता तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है। अधिकार पर उचित प्रतिबंध हो सकता है, लेकिन अंतरंग संबंध का अधिकार अप्रतिबंधित होना चाहिए। तीसरी बात ये बोली है कि विवाह के ठोस लाभ कानून की सामग्री में पाए जा सकते हैं। यदि राज्य इसे मान्यता नहीं देता तो लाभ का एक समूह नहीं है तो एक साथी चुने और रिश्ते और अंतरंग संबंध में प्रवेश करने की स्वतंत्रता निरर्थक होगी, अन्यथा प्राणालिंगित जो भेदभाव होगा। सीजेआई ने कहा कि अदालत एसजी मेहता के तरफ से प्रभावित सीमित समलैंगिकता जोड़ों के लिए लाभों पर गौर करेगी। समलैंगिकों सहित सभी व्यक्तियों को नैतिक गुणों का मूल्यांकन करने का अधिकार है। ये गुण पूर्ण नहीं है, उन्हें कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति जो करना चाहता है उसे कानून के अनुसार करना चाहिए। यदि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी विषम लैंगिक व्यक्ति से शादी करना चाहता है तो ऐसे विवाह करने को मान्यता दी जाएगी, क्योंकि एक पुरुष होता है और दूसरा महिला होती है। ट्रांसजेंडर पुरुष को एक महिला से शादी करने का अधिकार है। ट्रांसजेंडर पुरुष को एक पुरुष और ट्रांसजेंडर महिला और ट्रांसजेंडर से शादी करने का अधिकार है। पुरुष की भी शादी कर सकता है। अगर अनुमति नहीं दी गई तो वह ट्रांसजेंडर अधिनियम का उल्लंघन होगा। घर की स्थिति कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें से स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनता है। स्थिर घर की कोई भी एक ऐसी परिभाषा नहीं है। हमारे संविधान का बहुलवादी रूप विभिन्न प्रकार के संघों का अधिकार देता है। विनिमयम अनुच्छेद 5(3) के अनुसार सामान्य यूनियनों में भागीदारियों के बीच भेदभाव करता है। यह गैर विषम लैंगिक जोड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ये एक प्रकार का अविवाहित विषम लैंगिक जोड़ा गोद ले सकता है, लेकिन समलैंगिक समुदाय के लिए ऐसा नहीं है। कानून अच्छे बुरे का पालन के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकता। यह एक रूढ़ि को कायम रखता है। केवल विषम लैंगिक ही अच्छे माता पिता हो सकते हैं। इस प्रकार भी समलैंगिक समुदाय के लिए उल्लंघनकारी माना जाता है। इस विषम पर साहित्य की समिति खोज स्पष्ट करती है कि समलैंगिकता का कोई नया विषय नहीं है। लोग समलैंगिक हो सकते हैं, भले ही वे गांव से हो, शहर से हो, न केवल अंग्रेजी बोलने वाला हो या हिंदी बोलने वाला हो, उस चीज़ से ही कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ग्रामीण इलाकों में एक खेत में काम करने वाली महिला भी हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।